Good evening students, welcome to Teacher Plus. Today I am going to discuss about the mathematics syllabus of class 12th. आज हम क्लास 12th 2023-24 का सिलेबस देखेंगे कि मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या रीड करना है, क्या क्या स्टडी करना है और कौन सी यूनिट में कितने मार्क्स हम गेन करेंगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है इसमें फर्स्ट जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन स्टूडेंट्स ये मार्क्स 8 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि आप 11th क्लास में भी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और इसका आगे के रिलेशन और फंक्शन के रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। अलजेब्रा सेकंड यूनिट देखें तो अलजेब्रा आता है और इस अलजेब्रा में आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। अलजेब्रा में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 3 है, जो नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 3 है उसमें आता है कैलकुलस और कैलकुलस में आपको 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैलकुलस में 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि सबसे हाई वेटेज देखें तो कैलकुलस का ही है जो कि 35 मार्क्स का आउट ऑफ 80 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट देखें तो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो कि आपकी 14 मार्क्स की आएगी। और लिनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आएगी। इस तरह से जो टोटल आपका रिटन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। 80 मार्क्स का पूछा जाएगा जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो ये इंटरनल मार्क्स है जो आपको बाहर से दिए जाएंगे और 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिलेशन और फंक्शन से 8 मार्क्स, अलजेब्रा से 10 मार्क्स और कैलकुलस से 35 मार्क्स। ये आपका वेटेज सबसे ज़्यादा है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कैलकुलस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। फिर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी 14 मार्क्स की है। लिनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की है। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का ये आपकी यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट में जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन आता है इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन कौन से टाइप्स स्टडी करनी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। और सेकंड में देखें तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है इसकी, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको स्टडी करना है। ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की भी स्टडी हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करना है। नेक्स्ट अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें अलजेब्रा आता है और अलजेब्रा में जो फर्स्ट है आपका
उसमें है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमें क्या पढ़ना है? मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, उसका नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, आर्डर के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ये हमको देखना है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम देखेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जैसे ऑर्डिनरी ऑपरेशंस होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, वैसे भी मैट्रिसेस में भी हम एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमें पढ़ना होगा। इसके बाद देखें तो आपको इसमें जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स देखेंगे, और इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, प्रूफ ऑफ द यूनिक्वेंस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, प्रूफ ऑफ यूनिक्वेंस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। इस तरह से मैट्रिक्स में हमें मेन उसका कॉन्सेप्ट, नोटेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स का आर्डर पढ़ना है, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ना है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, और किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी स्टडी हमें करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो आता है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में जो आपको स्टडी करनी है उसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ये आपको 3 आर्डर तक पढ़ना है, अप टू 3 क्रॉस 3 आर्डर, मीन्स 1 आर्डर, 2 आर्डर और मैक्सिमम 3 आर्डर तक के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स की स्टडी हमें इसमें करनी है। माइनर्स क्या होता है, किसी डिटर्मिनेंट्स का माइनर कैसे निकाला जाता है, उसके कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हमको इसमें स्टडी करना है। और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, यानी एग्जांपल्स के द्वारा हमें देखना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट्स कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंस कैसे होते हैं, इस तरह से हमें इसमें पढ़ना होगा। और जो आपका इम्पॉर्टेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कैलकुलस, यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका 35 मार्क्स एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसी पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो यूनिट 3 में जो फर्स्ट आपको पढ़ना है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। फर्स्ट क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कब नहीं होगा, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। अब जो हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये आपका हो गया। इसके बाद चेन रूल, डिफरेंशियबिलिटी में चेन रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का
डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ y कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमको स्टडी करना होगा इसमें। और इन्वर्स फंक्शन में जैसे साइन इन्वर्स x है, कास इन्वर्स x है, टेन इन्वर्स x है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये आपको स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसमें हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इन लॉग वाले फंक्शन के कैसे डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, लॉग मेथड डिफरेंशिएशन में कब यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, इसके स्टडी हम लोग इस यूनिट में करेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ना होगा। डेरिवेटिव्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना होगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव्स का हमें यूज़ पढ़ना होगा कि डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे, किसी फंक्शन का पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके बाद उस डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कैसे करते हैं, उसके स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि हमें एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, इसकी स्टडी हम इसके एप्लीकेशन में करेंगे। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, इसके स्टडी हम यहाँ करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, कब मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमको इसमें स्टडी करना है। और इस तरह से इस पे जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया और आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा और मिनिमा में कैसे यूज़ होगा ये पढ़ेंगे। और सिंपल प्रॉब्लम्स इन पर जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद आपका जो आता है वो आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। कैसे होता है इसके स्टडी हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशंस, अलग अलग तरह के फंक्शन आपको दिए होंगे तो उनको हम किस फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा ये हमको सीखना होगा कि कैसा फंक्शन आएगा तो उसमें किस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस आपको गिवन होंगे और उसका इंटीग्रेशन करना होगा बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड कैसे यूज़ करेंगे इंटीग्रल्स में। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन, उसको इवैल्यूएट करना, ये पढ़ना होगा। एंड फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ए स्क्वायर मतलब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन की स्टडी करना है कि इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।
नाउ ये डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो हम कैसे उसको डील करेंगे, इसमें सीखना होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स कांस्टेंट का स्क्वायर, इसमें क्या था पहले वेरिएबल का स्क्वायर फिर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। अब अगर उसका उल्टा हो जाए कि अगर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर फिर प्लस फिर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस सेक्शन में हम इसकी स्टडी करेंगे। और इंटीग्रेशन का टाइप जैसे आ गया कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा मीन्स 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ये हमें पढ़ना होगा। और ऐसे भी इंटीग्रेशन होंगे जिसमें ऊपर हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ऊपर लीनियर फंक्शन होगा, नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा क्वाड्रेटिक होगा, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके स्टडी हम यहाँ देखेंगे और इसको सीखेंगे कि इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो हर टाइप के इंटीग्रेशन का एक सेट मेथड होता है जिसको हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है डिनोमिनेटर में और अंदर क्वाड्रेटिक हो। अगर डिनोमिनेटर में ऊपर तो लीनियर फैक्टर ही, ऊपर तो लीनियर पॉलिनोमियल ही हो, नीचे अगर जो क्वाड्रेटिक गिवन है अगर उस क्वाड्रेटिक में स्क्वायर रूट लगा है तब उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, these are also important types of integration because in application of integral these two types are mostly used। तो इस टाइप के हमें इंटीग्रेशन का स्टडी करना है। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स है एंड इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स के इवेल्युएशन कैसे करेंगे, यानी साइन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा और उसमें लिमिट गिवन होगी, एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी और आपको फंक्शन गिवन होगा और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो गिवन होगा। तो इससे इस टाइप की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इसमें देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में आता है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स का एरिया फाइंड करने में हम इंटीग्रेशन का कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर हम सीखेंगे। सिंपल कर्व्स अगर गिवन है तो उसका ग्राफ बना करके ग्राफ को कैसे मतलब जो ग्राफ बनेगा उसका हम कैसे इंटीग्रेट करके उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, इसमें सीखेंगे। और उसमें आपका स्पेशली जो आएगा वो आपका लाइंस होगा, सर्किल की इक्वेशंस होंगी, पैराबोलास होंगे, एलिप्स होंगे, ये सब हो सकते हैं जिसके बारे में आपने कॉनिक सेक्शन में क्लास 11th में आपने स्टडी किया है। वहाँ पर हमने लाइन भी स्टडी किया है, सर्कल भी स्टडी किया है, पैराबोलास और एलिप्स के इक्वेशंस भी हमने देखे हैं। अब इनका यूज़ हम इंटीग्रेशन में करेंगे। फर्स्ट ये जो फिफ्थ नंबर का जो आपका है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये लास्ट चैप्टर होगा आपका 35 मार्क्स वाले सेक्शन का। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पहले ये जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, जनरल और पर्टिकुलर सलूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन
मेथड का यूज़ करके हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें आपको पढ़ाना होगा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे मतलब देखकर पता करेंगे कि कोई इक्वेशंस होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर वो होमोजीनियस है तो उसका एक मेथड बिल्कुल सेट होगा कि इसे हम ऐसे इसका सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पढ़ना होगा। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होंगे उनका सॉल्यूशंस भी हमें पढ़ाना होगा। इस लीनियर डिफरेंशिएशन, लीनियर आपका जो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करनी है, तो उसका जो टाइप है हमारा फर्स्ट टाइप है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q क्या होंगे, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, या वो कांस्टेंट हो सकता है। और एक टाइप आपका होगा सेकंड टाइप dx ओवर dy, dy ओवर dx प्लस पी वाई, जहाँ पर पी क्यू क्या है, पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ x होंगे, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जब dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा और पी क्यू हमारे फंक्शन होंगे y के, तब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन हम कैसे देंगे, इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में आ जाए तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है। इसमें आपको पढ़ाना होगा वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ना है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये हमको स्टडी करना है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टरों को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे उनको ऐड करेंगे, ये हमको सीखना होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, एक स्केलर से किसी वेक्टर का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ये देखना है, ये स्टडी करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। इसके बाद है डेफिनेशंस, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमको देखना है। और जो नेक्स्ट है आपका ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जिसमें आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, डीसी और डीआर, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो की स्टडी करना होगा इसमें। और कार्टेशियन इक्वेशंस एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, इसको लाइन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद जो आपको यूनिट नंबर 5 में स्टडी करना है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग में,
आपको इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इसमें गिवन होगा और आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन होगी। कॉन्स्टेंट्स मीन्स इनइक्वालिटी गिवन होगी। इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे साइन की कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे जिसमें ये साइन लगे होंगे। इक्वेशन में जहाँ इक्वेशन होती है उसमें तो इक्वल का साइन लगता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे साइन होंगे और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कैसे उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मतलब कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, इसको देखना है। उसका ग्राफिकल स्टडी ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, मतलब जो गिवन प्रॉब्लम्स होंगी, गिवन कॉन्स्टेंट्स होंगे, उन कॉन्स्टेंट्स का हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, उसमें ग्राफ की स्टडी करना है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और इनफिजिबल रीजन्स क्या होते हैं। फिजिबल रीजन क्या है, इनफिजिबल रीजन क्या है, ये बाउंडेड अनबाउंडेड, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखना है। और लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 6, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसे हम 11th में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांस। 9th में, 10th में, 11th में, तीनों क्लास में हम इसको डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट उसके जो आगे का सेक्शन हमें पढ़ना होता है 12th क्लास में, उसमें आपको जो पढ़ना है पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है और किससे, बाय द बेस थ्योरम। आपका नेक्स्ट है बेस थ्योरम। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल्स क्या है और इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें सीखेंगे। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल्स का मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये था आपका क्लास 12th का सिलेबस, जिसे हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि पहले हमने उस सेक्शन में बता ही दिया था कि ये जो आपका 35 मार्क्स का है कैलकुलस, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम इस 35 मार्क्स को क्रैक करने की कोशिश करेंगे और इस सिलेबस में हम 1 बाय 1 करके अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू वेटेज हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको सबसे पहले 35 मार्क्स का जो आपका कैलकुलस है इसको हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।